दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और ही दिखाई देते हैं। आज हम एक ऐसी भावुक और हैरान कर देने वाली खबर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने सोशल मीडिया से लेकर देश के बड़े बड़े लोगों को हिलाकर रख दिया है। बात हो रही है प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव की। इस समय इंटरनेट पर एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि क्या अपर्णा यादव अपनी बेटियों के भविष्य के लिए दूसरी शादी करने जा रही हैं। इस खबर के बीच हरिद्वार के गंगा घाट से कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। गंगा किनारे बैठी अपर्णा यादव की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उनका पूरा चेहरा गम से डूबा हुआ था और उनकी दोनों मासूम बेटियां अपने पिता की अस्थियों को देखकर बार बार फूट फूट कर रो रही थीं। वहां जितने भी लोग मौजूद थे उन सबकी आंखें नम हो गईं। आखिर रोना क्यों ना है? जिस इंसान के साथ इस पूरे परिवार ने हंसते खेलते अपनी जिंदगी के सपने बुने थे, आज उसी इंसान की आखिरी निशानियां गंगा मैया की लहरों में बहने जा रही थीं। सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब छोटी बेटी ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने पिता के अस्थि कलश को छुआ और रोते हुए कहा कि पापा प्लीज आप वापस आ जाओ। बच्ची की यह मासूम बात सुनकर वहां खड़े पुरोहित और सुरक्षाकर्मी भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। इसी भावुक माहौल के बीच अचानक सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में एक नई बात ने तूल पकड़ लिया। हर तरफ यह सवाल पूछा जाने लगा कि क्या अपर्णा यादव अब अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने वाली है? क्या वह अपनी दोनों बच्चियों को एक पिता का साया देने के लिए दोबारा घर बसाएंगी? और अगर ऐसा होता है तो इतने बड़े यादव परिवार का इस पर क्या सोचना होगा? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको इस पूरी कहानी के पीछे का सच बताएंगे। हम बात करेंगे कि हरिद्वार घाट पर क्या क्या हुआ, प्रतीक यादव के आखिरी दिनों में क्या हुआ था और क्यों इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ये पूरी कहानी उस सुबह से शुरू होती है जब लखनऊ शहर में अचानक एक ऐसी खबर फैलती है जिस पर किसी को भरोसा नहीं होता। खबर आती है कि मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और फिटनेस के शौकीन प्रतीक यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। शुरुआत में तो लोगों को लगा कि यह कोई अफवाह है, क्योंकि प्रतीक यादव अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते थे। वह हमेशा जिम जाना और कसरत करना पसंद करते थे। उन्हें देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि मौत इतनी कम उम्र में उन्हें इस परिवार से छीन लेगी। बताया जाता है कि उस दिन अचानक उनके सीने में दर्द हुआ और तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। घर में अचानक चीख पुकार मच गई और आनन फानन में परिवार वाले उन्हें डॉक्टर के पास लेकर भागे, लेकिन अफसोस डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। जैसे ही प्रतीक यादव के निधन की खबर टीवी और सोशल मीडिया पर आई, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के बड़े नेताओं में सन्नाटा पसर गया। चाहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हों, बीजेपी के नेता हों या फिर आम जनता, हर कोई इस खबर से सदमे में था। प्रतीक यादव ने खुद को हमेशा राजनीति की भागदौड़ से दूर रखा था। उन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा और न ही वह राजनीतिक मंचों पर दिखाई देते थे। लेकिन मुलायम सिंह यादव का बेटा होने के नाते और अपर्णा यादव के पति होने की वजह से देश का बच्चा बच्चा उन्हें अच्छी तरह जानता था। अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की जोड़ी को लोग बहुत पसंद करते थे। इंटरनेट पर अक्सर दोनों की तस्वीरें आती थीं जिनमें वे अपनी बेटियों के साथ हंसते खेलते और त्योहार मनाते हुए दिखते थे। प्रतीक यादव को अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा लगाव था। वह अपना ज्यादातर वक्त उनके साथ बिताते थे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, एक झटके में पूरा हंसता खेलता परिवार बिखर गया। जब प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर उनके लखनऊ वाले घर पहुंचा तो वहां चीख पुकार मच गई। अपर्णा यादव अपने पति के शव से लिपटकर रो रही थीं और दोनों बच्चियां गुमसुम खड़ी थीं। उन्हें शायद समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके पापा अब कभी आंखें नहीं खोलेंगे। घर के बाहर हजारों लोगों की भीड़ अपने चहेते नेता के बेटे को आखिरी विदाई देने खड़ी थी। लेकिन इस दुख के बीच भी कुछ लोग चुपके चुपके यह चर्चा कर रहे थे कि अब इस परिवार के आपसी रिश्ते क्या मोड़ लेंगे। इसके बाद वह दिन आया जब प्रतीक यादव की अस्थियों को विसर्जन के लिए हरिद्वार ले जाया गया। पूरा परिवार एक विशेष विमान से हरिद्वार पहुंचा। चूंकि मामला इतने बड़े और रसूखदार परिवार से जुड़ा था, इसलिए घाट पर पुलिस का कड़ा पहरा था। लेकिन वहां मौजूद हर कैमरे और हर इंसान की नजर सिर्फ एक ही चेहरे पर टिकी थी और वह चेहरा था अपर्णा यादव का। सफेद सादी साड़ी में बैठी अपर्णा बिल्कुल बेजान लग रही थी। उनके दोनों तरफ उनकी बेटियां बैठी हुई थीं और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे।
जैसे ही पुरोहित ने अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने के लिए कहा, पूरे घाट पर सन्नाटा छा गया। बड़ी बेटी ने अपनी मां का हाथ पकड़ रखा था और छोटी बेटी कलश को देख रही थी। यह नजारा इतना दर्दनाक था कि वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले भी भावुक हो गए। इसी बीच वहां योग गुरु बाबा रामदेव भी पहुंचे। उन्होंने अपर्णा यादव के सिर पर हाथ रखा, उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि इस मुश्किल घड़ी में तुम्हें अपनी बेटियों के लिए हिम्मत जुटानी होगी। बाबा रामदेव ने दोनों बच्चियों को आशीर्वाद दिया और कहा कि जिंदगी में चाहे कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, इंसान को अपनों के लिए खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। जैसे ही हरिद्वार की ये तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुईं, लोगों ने एक नया सवाल उठाना शुरू कर दिया। लोग पूछने लगे कि इस बेहद दुखद समय में प्रतीक यादव के बड़े भाई अखिलेश यादव वहां क्यों नहीं दिखाई दिए? क्या राजनीति इतनी बड़ी हो गई है कि भाई के आखिरी सफर और अस्थि विसर्जन में भी दूरियां आ गईं? कुछ लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव अपने राजनीतिक दौरों में व्यस्त थे, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इसे परिवार की आपसी अनबन से जोड़कर देखने लगे। टीवी चैनलों पर बहस छिड़ गई कि क्या पार्टियां बदलने से खून के रिश्ते भी बदल जाते हैं। आप सभी को याद होगा कि जब अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, तब पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया था। लोग कहने लगे थे कि मुलायम सिंह के कुनबे में दरार आ चुकी है, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि मौत के इस मातम में भी लोग राजनीति ढूंढने लगेंगे। इसी बीच अपर्णा यादव की दूसरी शादी की अफवाहों ने सोशल मीडिया पर आग की तरह जोर पकड़ लिया। कुछ लोगों का कहना था कि अपर्णा यादव अभी बहुत कम उम्र की हैं और उनकी 2 छोटी बेटियां हैं। इन बच्चियों के अच्छे भविष्य और परवरिश के लिए अगर वह आगे चलकर दोबारा शादी का फैसला लेती हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इंटरनेट पर लोग 2 गुटों में बंट गए। कुछ लोग इस बात का समर्थन कर रहे थे तो कुछ लोग पुरानी सोच के तहत इसका विरोध करने लगे। हालांकि इस पूरी चर्चा पर अभी तक यादव परिवार या खुद अपर्णा यादव की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। सच जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि अपर्णा यादव इस समय अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल और कड़े इम्तिहान से गुजर रही हैं। एक तरफ उनके दिल में पति को खोने का गहरा जख्म है, दूसरी तरफ 2 मासूम बच्चियों की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई है। और इन सबसे ऊपर पूरे देश की जनता और मीडिया की नजरें उनके हर एक कदम पर टिकी हुई हैं। लोग हर बात का बतंगड़ बना रहे हैं, लेकिन कोई उस मां और उन बच्चियों का दर्द नहीं समझ रहा। बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव की छोटी बेटी आज भी बार बार अपने पापा के कमरे में जाती है, उनकी कसरत की चीजों को देखती है और अपनी मां से पूछती है कि पापा कब लौटेंगे। घर के लोग उसे खिलौने देकर बहलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बच्ची को कौन समझाए कि उसके पापा अब सितारों की दुनिया में चले गए हैं। इसी बीच कुछ पारिवारिक सूत्रों से यह भी खबर आ रही है कि प्रतीक यादव ने अपनी वसीयत में अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी दोनों बेटियों के नाम सुरक्षित कर दिया था। हालांकि इस बात की कोई कागजी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस खबर के आते ही लोगों ने इसे भी अपर्णा की दूसरी शादी की खबरों से जोड़ दिया। लोग कहने लगे कि प्रतीक यादव को शायद पहले से ही अपनी बेटियों के भविष्य की चिंता थी। सोचिए, एक महिला जिसके सिंदूर का उजाला बुझ चुका है, जिसकी बेटियां अनाथ हो चुकी हैं, हमारा समाज उसके दुख को बांटने के बजाय उसकी अगली जिंदगी के कयास लगाने में व्यस्त है। लेकिन समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। अपर्णा यादव अब धीरे धीरे खुद को संभाल रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वह टूट गईं तो उनकी बेटियां अनाथ हो जाएंगी। हरिद्वार के घाट पर जब उन्होंने अपने हाथों से अस्थियों को गंगा में बहाया तो वह चीख मारकर रो पड़ी थी। वह मंजर ऐसा था जिसे भूल पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। यादव परिवार हमेशा से सत्ता, राजनीति और आपसी विवादों के लिए खबरों में रहा है, लेकिन इस बार की जो खबर है वह राजनीति से ऊपर उठकर एक परिवार के बिखरने की दास्तान है। अब देखना यह होगा कि अपर्णा यादव आगे चलकर क्या फैसला लेती हैं। क्या वह राजनीति में और ज्यादा सक्रिय होकर जनता की सेवा करेंगी या फिर अपनी बेटियों के साथ एक शांत जिंदगी बिताएंगी? फिलहाल इन सब बातों का जवाब सिर्फ वक्त के पास है। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या सोच है? क्या समाज को एक अकेली मां के फैसलों का सम्मान नहीं करना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही जरूरी खबरें आप तक पहुंचती रहें।